हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो जैसे ही वासुदेव प्रभु को अपने हाथों में उठाते हैं, उनके हाथ और पैरों की बेड़ियां अपने आप टूट जाती है और प्रभु को एक टोकरी में रख के वह सुरक्षित यमुना के द्वारा गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। अब प्रभु का जन्म हुआ है तो उनके दर्शन के लिए सारे देवी देवता और प्रकृति मानो उल्लास से भर जाते हैं। अपनी यमुना माई तो इतनी उत्साह में होती है कि प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए वे नदी का प्रवाह बढ़ा देती है। अब ऐसी परिस्थिति आती है मानो वासुदेव जी डूब ही जाएंगे, पर प्रभु अपने बड़े दयालु वो टोकरी से बाहर अपना एक चरण निकालते हैं और जैसे ही माँ यमुना उनके चरणों को स्पर्श करती है, वे नदी के प्रवाह के बीच में से एक रास्ता बनाती है कि जिससे वासुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंच पाए। अब तेज वर्षा के कारण प्रभु भीगे ना, इसलिए अनंत शेष आ जाते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। तो जैसे ही वे गोकुल पहुंचते हैं, योग माया देवी के कारण सभी लोग गहरी नींद में होते हैं। तो इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए वासुदेव जी कृष्ण को वहां रख के योग माया देवी को लेके मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब जैसे ही ये बात कंस को पता चलती है कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, वो क्रोध से आता है और जैसे ही वो उस बालक पे प्रहार करने आता है, योग माया देवी अपने मूल अवतार में आती है और वो कहती है कि हे दुष्ट कंस, मुझे मार के तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, वो सुरक्षित है और शीघ्र ही वो तुम्हारा वध कर देगा। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जैसे वासुदेव जी ने प्रभु को उठाया और उनकी सारी बेड़ियां अपने आप टूट गई, वैसे ही जब हम प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं, हमारी भी सारी बंधनों से मुक्ति हो जाती है। सो कम, लेट्स टेक अ शेल्टर ऑफ कृष्णा बाय हियरिंग अ कृष्ण कथा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।